तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं बीए बीएससी बीकॉम 2017 का पेपर हिंदी में। हाँ, हिंदी में लेके आ रहा हूँ क्योंकि कुछ इंग्लिश वाले बच्चे हैं, कुछ हिंदी वाले हैं। तो हिंदी वाले बच्चों ने बोला था कि यार इंग्लिश में ला के दीजिए सर या हिंदी में ला के दीजिए सर। तो अब मैं ये वीडियो जो लाया हूँ वो हिंदी वाले बच्चों के लिए लाया हूँ। 2017 का पेपर है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, इसको देख के जाइए। इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे या आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो पर। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको हल्की सी भी अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो सब्सक्राइब मत करके जाना, मत ही करना सब्सक्राइब। अब वीडियो तुम्हारे हल्की 1% भी अगर हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर देना। तो इस बात से आप समझ गए हो कि मैं सब्सक्राइब के लिए पागल हूँ। पागल मतलब कि समझ लो कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, वीडियो चालू करते हैं। तो यह है बीए बीएससी बीकॉम एग्जामिनेशन 2017 के लिए क्वालिफाइड कोर्स है। और ये है किसके लिए? फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। भारतीय खेल परिधिकरण का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये 1984 में, ठीक है। और दोस्तों इसमें मैंने ये पहले से क्वेश्चन टिक कर रखे हैं कि जिससे अगर आपको पीडीएफ लेनी है पीडीएफ लेके पढ़ लो। पीडीएफ से पढ़ने में आसानी रहेगी, क्या टिक लगा रखा है तो आप पढ़ भी लोगे। तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ बच्चे के मैं आपसे भी यही कहूँगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आप वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर लो तो पीडीएफ में आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जितना पढ़ने से याद नहीं होता उतना देखने से ज़रूर याद हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरी देख लेना। अगर पीडीएफ पढ़ने का मन ना करे, वो पीडीएफ तो बस एक सेकंड वे के लिए रख लीजिए कि वीडियो देख ली, वीडियो से अगर कुछ ध्यान आ रहा है या कुछ नहीं ध्यान आ रहा है तो पीडीएफ से पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन घुलनशील है जल में? कौन सा है? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन ए नहीं है, विटामिन के नहीं है और विटामिन ई नहीं है। तो कौन सा है? विटामिन सी है। आगे चलते हैं। एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कितना होता है? 98.4। तो स्वस्थ शरीर का इतना तापमान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मिल्खा सिंह एथलीट है, रनर है, दौड़ते हैं जो, तो वो है मिल्खा सिंह, ठीक है। वो ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ओलंपिक में उनको मतलब कोई विजेता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो किसने किया है? माइकल फेल्प्स ने। किसने? माइकल फेल्प्स ने, ठीक है। माइकल फेल्प्स ने किया है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है? तो वृद्धि मतलब लंबाई, बढ़ना, ठीक है। लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। लंबाई एवं वजन में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्तित्व मान लीजिए व्यक्त करना होता है, ठीक है। तो क्या है? लंबाई एवं वजन में परिवर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है वो है प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जब लेते हैं तो गर्म होता है प्रोटीन, तो जिससे प्रोटीन गर्म रहता है तो हमारी जो प्रोटीन लेते हैं तो हमारा फैट बढ़ता है। फैट जो बढ़ता है वो गर्मी और प्रोटीन की वजह से बढ़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है आयरन? ज़्यादातर तो सब में होता है, अंडे एवं मांस में, पनीर में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, ठीक है। कितने? हरी सब्जियों में, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। मुझे तो लग रहा था यार ये ऑप्शन है कि तीनों, तो इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। किसी में नहीं होता है, अंडे और मांस में भी नहीं होता, पनीर में भी, तो हरी सब्जियों में आयरन नहीं होता है, शायद नहीं होता होगा, ठीक है। नहीं होता, ठीक है। इनमें नहीं होता, अंडा, मांस, पनीर, हरी सब्जियों में मेन रखना, क्योंकि सब सोचते कि यार सारे विटामिन हरी सब्जियों में जरूर होंगे और पनीर में भी होंगे और अंडे एवं मांस में होंगे। तो ध्यान रखना, आयरन लोहा तत्व जो होता है वो इनमें
नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी, किया गया था? ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया था? 1908 में। कब? लंदन में। कहाँ? लंदन में। और कब? 1908 में लंदन में करी गई थी हॉकी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे लगा लेना, ठीक है, चांसेस हैं आने के। आगे चलते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो कब हुआ था? 1927 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डोराबजी टाटा। क्या? डॉक्टर डोराबजी टाटा, ठीक है, ये टाटा बिरला वाले वो नहीं है, ठीक है, डॉक्टर डोराबजी टाटा, ठीक है, 1927 में हुआ था। डेट है तो डेट के लिए हर वीडियो में बोलता हूँ, कॉपी में लिख लो एक जगह, कि जैसे ही एक बार आप देखोगे तुरंत साइड डेट ध्यान आ जाएंगे, तो लिख लो, वरना ऐसे याद करने बैठ गए तो ऐसे तो हो गई याद फिर तो, ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्तित्व विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्तित्व विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो किससे संबंधित है? डॉक्टर ओबिटोफोर। किसका? डॉक्टर तो नहीं, डी है, ओनली डी है, डॉक्टर में डा आ होता है, ठीक है, तो ये क्या है? डी ओबिटोफोर, ठीक है, लिख लो। इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा याद होने में थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ा देर लगेगी, इसलिए लिख लो। मेन तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? तो किन दो रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? लाल और हरा। कौन? लाल और हरा। कलर ब्लाइंडनेस मतलब आंखों की कोई एक बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस, जिससे लाल और हरे रंग में अंतर कोई नहीं बता पाता। अगर लाल रंग होता है उसको वो हरा दिखने लगेगा, हरा होगा तो लाल दिखने लगेगा, या फिर ऐसे ही उल्टा, मतलब अपोजिट होता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? एथलीट से। किससे? एथलीट से। लिख लो कॉपी में, क्योंकि आपके पेपर में मान के चलिए 5 क्वेश्चन तो ऐसे आने ही वाले हैं जो नाम से रिलेटेड है, मतलब खेलों से रिलेटेड है, उनके नाम पूछा जाएगा, कौन है, किससे संबंधित है, नाम पूछा जाएगा, खेल का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बन सकते हैं? तो कितने रन बन सकते हैं? बाय कितने भी नहीं। क्या? कितने भी। तो 1 रन, 2 रन, 3 रन, तो ऑप्शन में नहीं, कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि 1 रन, 2 बाय में 1 रन मिलेगा, 2 रन मिलेंगे, 3 मिलेंगे। क्रिकेट में जब बाय दी जाती है, तो बाय का मतलब बताया, तो बाय क्या होती है? बाय होती है जैसे कोई टीम है, हमारी टीम मतलब उससे खेलने वाली है, ठीक है, और वो टीम किसी कारणवश नहीं आई नहीं, या किसी मतलब उन्होंने खेला नहीं, तो वो टीम हमको मिल जाती है बाय। क्या होती है? बाय मिल जाती है हमको। मतलब एक होता है कि उस टीम ने हमारे साथ खेला नहीं, उन्होंने पहले मना कर दिया कि नहीं हम नहीं खेल रहे, वो आ नहीं पाई, मैच पहले से फिक्स है कि हमारा इसके साथ होना है, बट वो हमारे साथ खेल नहीं पाई, तो बाय मिल जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने रन हमें देंगे, जो रहता है रेफरी, और मतलब वो रहते हैं जो इंचार्ज रहते हैं, चीफ चेयरमैन होते हैं वहाँ के, कितने रन देंगे वो उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है। इसलिए आंसर में दे रखा है कितने भी। क्या? कितने भी रन दे सकते हैं, ठीक है, वो चेयरमैन उनके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया? तो कब किया गया था? 1920 में इंटवर्थ। किसमें? इंटवर्थ ने। कितने? इंटवर्थ, ठीक है, 1920 में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ओलंपिक ध्वज जो होता है, जिसके अंदर ओलंपिक के अंदर वो होती है ऑडी वाली चूड़ियाँ, लेकिन ऑडी में क्या होती है? 4 होती है, उसमें 5 होती है, ठीक है। तो कितनी? 1920 ओलंपिक, ठीक है। आगे चलते हैं। बैडमिंटन के शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? 16। वाओ, ये भी क्वेश्चन है, मैंने सोचा ये क्वेश्चन ही होता होगा यार। बैडमिंटन में शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? 16, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन आया है समझ में, ठीक है। एशियन खेल के जनक कौन थे? तो एशियन खेल के जनक कौन थे? एशियन जो जहाँ एशिया है हमारा जो, तो कौन था?
प्रो गुरुदत्त सोंधी, क्या प्रो गुरुदत्त सोंधी, ठीक है लिख लो। नाम थोड़ा हार्ड सा है, याद नहीं होने वाला इतनी जल्दी, लिख लो इसको। और सब तो इतने तो जल्दी याद हो जाएंगे, बट ये जो ऐसे हैं जो याद नहीं होने वाले तो इनको लिख लो, या फिर ज़्यादातर तो सारे लिख लो। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये तो सबको पता है, ठीक है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है पेनल्टी स्ट्रोक? हॉकी से। किससे? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। किससे? हॉकी से, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। भारतीयम कराया गया था किससे बढ़ावा देने के लिए? भारतीयम कराया गया था किससे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो भारतीयम जैसे टांडा वांडा ये फलाना ठिकाना जो होता है, ठीक है, तो किसके मतलब किसे बढ़ावा देने के लिए कराया गया था? सामूहिक तालवड़ गतिविधियों से। क्या? सामूहिक तालवड़ गतिविधियों के लिए भारतीयम कराया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। पेडल्स है, तो पेडल्स क्या है? टीटी खिलाड़ी, क्या है? पेडल क्या है? टीटी खिलाड़ी है, क्या है? टीटी खिलाड़ी, ठीक है। चलते हैं आगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी को कितने पैसे दिए जाता है? कितने पैसे दिए जाते हैं राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले को? तो जो ये पुरस्कार जीतते हैं ना दोस्तों, तो उनको पैसे भी मिलते हैं। तो ये नहीं कि भाई एक अवार्ड दे दिया और पैसे नहीं दिए, तो पैसे भी मिलते हैं, तो पैसे दिए जाते हैं इतने, ठीक है। आगे चलते हैं। 7,50,000, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पैसिंग का दूसरा नाम क्या? स्मैशिंग है ये, स्मैशिंग। ये स्मैशिंग कहाँ होता है? स्मैशिंग कहाँ होता है पता है? नहीं होता है वॉलीबॉल में। कहाँ होता है स्मैशिंग? वॉलीबॉल में। तो दूसरा नाम इसका क्या है? स्पाइकिंग। क्या? स्पाइकिंग, क्या है? स्पाइकिंग, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल खेल किसने खोला? वॉलीबॉल खेल किसने खोला? वॉलीबॉल गेम किसने खोला था? विलियम मार्गन ने। किसने? विलियम मार्गन ने। वॉलीबॉल जो खेल था कोजा किसने था? किसने शुरुआत की थी इसका? किसने किया था? विलियम मार्गन ने, ठीक है, विलियम मार्गन ने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि स्मैशिंग को दूसरा नाम क्या बोलता है? स्पाइकिंग। क्या? स्पाइकिंग, ठीक है, स्पाइकिंग। वैसे सर्विस भी बोलते हैं, स्मैशिंग नहीं, सर्विस तो वो बोलते हैं, स्मैशिंग को स्पाइकिंग बोलते हैं, ठीक है, स्मैश करना, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पहली भारतीय महिला एथलीट ओलंपिक में फाइनल में पहुंची? तो कौन पहुंची थी? पीटी उषा, ठीक है। पीटी उषा को ही जाना जाता है किसमें? भारतीय एथलीट में। क्या? एथलीट में पीटी उषा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय लीडेज हॉकी, लेडीज है, लेडीज, हाँ लेडीज है। भारतीय लेडीज हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है? लीजेंड। अरे वाओ, हिंदी पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है भाई मुझे, थू है मेरे पर, हट। भारतीय लीजेंड हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है? तो क्या है? हॉकी विजाइड। क्या? हॉकी विजाइडर, ठीक है, विजाइडर, हॉकी विजाइड, ठीक है। भाई हिंदी पढ़ने में यार बहुत मतलब यार इंग्लिश वाले स्टूडेंट की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदी में भी हाथ तंग रहता है और इंग्लिश में, हिंदी में तो इंग्लिश में तो रहता ही हल्का हल्का, हिंदी में तो और ज़्यादा हाथ तंग रहता है। तो फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किस में होता है? फ्री थ्रो किस में होता है? बास्केटबॉल में। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो, किस में होता है? बास्केटबॉल में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया? 1985 से। किससे? 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख लो, क्योंकि मान के चल लो ऐसे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 5 से 10 के बीच में मैं बोल सकता हूँ, 5 से 10 भी नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रकुल खेल का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रकुल खेल का पूरा नाम क्या है? तो क्या है राष्ट्रकुल खेल का पूरा नाम? द ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या? द ब्रिटिश एम्पायर खेल है इसका नाम, ठीक है। राष्ट्रकुल
खेल का पूरा नाम क्या है? तो द ब्रिटिश एम्पायर खेल, क्या एम्पायर खेल, ठीक है आगे चलते हैं। तो प्रथम राष्ट्रकुल खेल किस वर्ष आयोजित हुए? तो कब हुए थे? 1930 में। कब हुए थे? 1930 में, ठीक है आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे वाले क्वेश्चन पे फिना संबंधित है। तो फिना किससे संबंधित है दोस्तों? ये है संबंधित तैराकी से। किससे? तैराकी, स्विमिंग से। क्या? स्विमिंग से, तैराकी से संबंधित है फिना, ठीक है लिख लो कॉपी में, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो जल्दी याद नहीं होने वाले, लिख लो, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष एथलीट कौन था? तो कौन था वो? DS रंधावा। क्या? DS रंधावा। हाँ चलते हैं। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है कहाँ का? USA का। कहाँ का? USA का बेसबॉल जो है राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल जो हम कार्टून्स में देखते हैं, नोबिता, डोरेमोन, ज़्यादातर तो इसी में होता है। और कौन सा है? कितरेचू, है ना? कितरेचू कार्टून आता था बहुत पहले, उसमें देखते थे। तो बेसबॉल उसमें होता है, 3 बार स्ट्राइक दी, 3 बार बॉल फेंकी जाती है, बस एक को 3 बॉल मिलती है, ठीक है आगे चलते हैं। तो उसमें होता है बेसबॉल, ठीक है ध्यान है, जो फेंकते हैं उसके अंदर एक डंडा, जो बेसबॉल वाला डंडा होता है वैसा डंडा रहता, हमारा बैट जैसा नहीं रहता। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अलग 2020 का ओलंपिक खेल आयोजित करेगा? कौन करेगा? किसने किया? टोक्यो। ये 2017 का है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि अगला 2020 का ओलंपिक खेल आयोजित करेगा कौन करेगा? टोक्यो। तो 2020 में तो लग गया हमारा लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की वजह से 2020 में तो हो नहीं पाया, तो 2021 में हो रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। उबेर कप संबंधित है। तो उबेर कप किससे संबंधित है? ये है बैडमिंटन महिला से, ठीक है। उबेर कप कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यायकर शब्द प्रयोग होता है, तो यारकर नहीं, प्रियॉर्कर। तो यॉर्कर किसमें होता है? क्रिकेट में होता है। यॉर्कर जब बॉल फेंकते हैं तो क्रिकेट में होता है। तो ज़्यादातर बंदे क्रिकेट खेलते होंगे, सबको पता ही होगा, बट गर्ल्स को पता नहीं होगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। खो खो खेल में खो शब्द लिया गया है। तो वो खो शब्द किससे लिया गया है? बंगाली भाषा से। किससे? बंगाली भाषा से लिया गया है खो शब्द, ठीक है आगे चलते। खो खो। विटामिन B1 को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? थायमीन से। किससे? थायमीन से। आगे चलते हैं। ओलंपिक में मोटी अल्टियस का अर्थ है। क्या? अल्टियस का अर्थ है, तो मोटी अल्टियस का क्या अर्थ है? ऊंचाई। ओलंपिक में मोटी अल्टियस का अर्थ है ऊंचाई, ठीक है लिख लो, इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो याद नहीं होने वाला, तो लिख लो, ठीक है। सांस को छोड़ने में हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? सांस को छोड़ने में हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस में होती है? मोनोसाइट्रस। क्या? मोनोसाइट्रस में, ठीक है मोनोसाइट्रस होती है, ठीक है। सांस को छोड़ने में हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये क्वेश्चन डबल रिपीट किया गया है। क्या? डबल रिपीट किया गया है, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए। क्या? ऑप्शन चेंज कर दिए, तो मान के चलो कि 2 हैं, नाइट्रोजन और मोनो जो होती है वो दूसरी, ठीक है वो, तो ये दोनों मेन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा के आना, ये नहीं कि भैया बताया तो वो था भाई, इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं आया, तो ठीक है ध्यान रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाना। अब आते हैं 42 पे। हिज जॉइंट का उदाहरण है। तो हिज जॉइंट का उदाहरण है। हिज जॉइंट कहाँ होते हैं? घुटने के जोड़ में। कहाँ? घुटने का जोड़, ठीक है घुटने के जोड़, ठीक है हिज जॉइंट, ठीक है आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? साइटोरियस। क्या? साइटोरियस लिख लो, याद नहीं होगा इतनी जल्दी, साइटोरियस है, ठीक है। तत्परता का नियम किसने दिया था? तत्परता का नियम किसने दिया था? पावलोव ने। पावलोव ने। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा, बट फिर भी अगर लिखना चाहते हो लिख लीजिए, नहीं वरना तो छोड़ दीजिए, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। 16 PF परीक्षण विकास किया गया।
आरवी कैटल, क्या आरवी कैटल के द्वारा करा गया था 16 PF परीक्षण विकास, ठीक है। तो प्रथम एशिया खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। प्रथम एशिया खेल का उद्घाटन, तो एशिया खेल का जब हुआ था तब तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार किससे दिया गया, तो किसे दिया गया पद्मश्री पुरस्कार, किसे, PM जोसेफ को, क्या PM जोसेफ को, ठीक है, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो PM जोसेफ को, तो मैंने बोला है ना 5 आएंगे, तो उन 5 आएंगे और 5 आएंगे, तो 5 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, तो 5 में से इंपॉर्टेंट जो है, तो 5 को ही, जो ऐसे नाम होते हैं उनको इंपॉर्टेंट के तौर पे लिख लो, तो कुछ नहीं पता कौन सा आ जाए। और न्यू भी पढ़ लेना, ठीक है, न्यू के लिए मैं एक और वीडियो डालूंगा। निम्न में से कौन मोटापे के लिए जिम्मेदार है, तो मोटापे के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, तो ऑप्शन के हिसाब से एथिपोज उत्तक, क्या एथिपोज उत्तक मोटापे के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आगे आते हैं। मधुमेह मेलिट्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, क्या मधुमेह मेलिट्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, कौन है, इंसुलिन, कौन है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एक पदार्थ होता है, लिक्विड टाइप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्वाइड्स एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, तो क्या है ये, बीमारी है, क्या है ये, बीमारी है। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको सिंड्रोम नाम पढ़ने में आ जाए ना, कहाँ क्या पढ़ने में आ जाए, सिंड्रोम, तो वो एक बीमारी ही होती है। जहाँ भी सिंड्रोम नाम पढ़ने में आ जाए तो वो एक बीमारी है, ठीक है। सिंड्रोम हमेशा किसी भी बीमारी के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। पुरुषों में वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई पुरुषों में कितनी होती है, 2.43 मीटर, ठीक है। आप वीडियो थोड़ी जल्दी लंबी खींचनी पड़ेगी, मतलब जल्दी जल्दी खींचनी पड़ेगी, वरना वीडियो हो जाएगी लंबी। वीडियो लंबी हुई तो तुम तो देखने वाले कतई नहीं हो, बोलेगे तो बकवास कर रहा है, छोड़ो PDF ले लेते हैं, पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, वीडियो देखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को उनके खेलों से सम्मिलित कीजिए, क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है। तो ऑप्शन में इस टाइप से कुछ दे रखी है, क्या ये रहा। तो सूची 1 है, सूची 2 है, धनराज पिल्ले, लिडियर पेस और विश्वनाथ आनंद और सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और मतलब इसमें दे रखा है क्रिकेट, शतरंज, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी, ठीक है। तो राजीव गांधी जो अवार्ड दिया गया था है, तो कोड दे रखे हैं इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो इसमें और इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो लगा रखा ये है, ये क्या कर दिया, हाँ ये आंसर है इसका 5, 4, 2, 1, क्या है 5, 4, 2, 1। तो हॉकी, टेनिस, शतरंज, क्रिकेट, ठीक है, 5, 4, 2, 1, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके रोक के देख जरूर लेना कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों के स्थान तथा वर्ष को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो किस किस को, ओलंपिक स्थान को और वर्ष को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट मैं आंसर लगा देता हूँ, तो आंसर तो यही है 5, 1, 2, 3, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा अच्छे से 1 मिनट इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी खींच रहा हूँ इसको। निम्न में से शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं, तो निम्न में से शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, और इसमें तो आंसर में दे रखा है पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हैं कुछ ऐसे डेवलपमेंट जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को, निम्न में शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, इमोशनल, न्यूरोमस्कुलर और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के संस्थानों को उनके स्थानों से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो वही बोलूँगा, वीडियो को पॉज करना, थोड़ी देर रोकना, देखना, ठीक है। इसमें क्यों समझाने बैठ गया, ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आंसर इसका यही है 4132, ठीक है। टिक भी लगा हुआ है, हल्का सा टिक लगा हुआ है पेंसिल से। तो
खेल प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। तो कौन कौन से हैं वो कारक? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तनाव, चिंता, गुस्सा। तनाव, चिंता और गुस्सा। तो आंसर क्या है इसका? दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव विकास के स्तर उनके कर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कर्म के अनुसार व्यवस्थित है तो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एथेंस में ओलंपिक खेल का 2 बार आयोजन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष एथेंस खेल का ओलंपिक में किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आंसर में तो दे रखा है दूसरा और तीसरा, मतलब 1896 और 2004 में। ठीक है, तो आंसर है सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो एथेंस में ओलंपिक खेल का 2 बार आयोजन किया गया है। एथेंस में ओलंपिक खेल जो खेले जाते हैं वो 2 बार हुए हैं, 1896 में और 2004 में। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य की रोशनी स्रोत है, तो सूर्य की रोशनी स्रोत है विटामिन डी। छोटे छोटे बालक को ही पता होगा। ठीक है, विटामिन डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन डी सबसे अधिक है किसमें? विटामिन डी सबसे ज़्यादा अधिक अंडे के पीले भाग में। किसमें? अंडे के पीले भाग में विटामिन डी सबसे ज़्यादा अधिक होता है, अंडे के पीले भाग में। ठीक है, आगे चलते हैं। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ठीक है, एनीमिया आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त का रंग किसके उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो किसके उपस्थिति के कारण लाल होता है? रक्त का जो रंग होता है लाल होता है किसके? हीमोग्लोबिन के। किसके? हीमोग्लोबिन के। किसके? हीमोग्लोबिन के। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ समूह कहलाता है, तो 0 या O समूह कहलाता है स्वरदाता। स्वरदाता मतलब O पॉजिटिव जो खून होता है ना, ब्लड O पॉजिटिव, तो वो स्वरदाता है। सर्वदाता मतलब कि O पॉजिटिव जो है वो हर ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है, बट और कोई जो ब्लड ग्रुप है वो हमें नहीं दे सकता। ठीक है, वो चेंज नहीं करता, बट O पॉजिटिव वाले सबको दे सकते हैं, भले ही उसका B है या AB है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिहाइड्रेशन का कारण है, डिहाइड्रेशन का कारण क्या है? नमक तथा पानी की कमी। क्या? नमक तथा पानी की कमी। डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें नमक और पानी की कमी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि एवं विकास के अनुसार 11-14 वर्ष की आयु की आवश्यकता को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यौवन अवस्था। क्या? यौवन अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है अनुवांशिक पोषण और व्यायाम। ठीक है, क्या? अनुवांशिक पोषण और व्यायाम। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, क्या? इनमें से सभी। आगे चलते हैं। वर्ष, महीने तथा दिनों में जाने वाली आयु है। वर्ष, महीने तथा दिनों में जाने वाली आयु है, तो कौन है? कलाक्रमिक आयु। क्या? कलाक्रमिक आयु। क्या? कलाक्रमिक आयु। आगे चलते हैं। हॉकी राष्ट्रीय खेल है, कहाँ का है हॉकी? वो तो भारत का है, क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। ठीक है, भारत का है। क्योंकि कुछ बंदे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं तो कुछ तुरंत ही क्रिकेट निकल जाता है मुँह से, क्योंकि ज़्यादा हमारे भारत में क्रिकेट को ही महत्व दिया जाता है, हॉकी को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वो हॉकी है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम पर कौन सा संघ नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? IOA। क्या? IOA। क्या? IO और A। ठीक है, IOA। ओलंपिक में आदर्श वाक्य पोर्ट्रस का आशय है। 40 ईयर्स है ये, वैसे 40 ईयर्स का आशय है। क्या है? अधिक शक्तिशाली। क्या? अधिक शक्तिशाली। ओलंपिक में आदर्श वाक्य क्या है? 40 ईयर्स है, जो जिसका मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। ठीक है, लिख लीजिए 40 ईयर्स का मतलब क्या होता है? अधिक शक्तिशाली। ठीक है, आगे चलते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट का माप है, तो बास्केटबॉल कोर्ट का माप क्या है? 28x15 मीटर। ठीक है, 28x15 मीटर। और कबड्डी का भी लिख लो, कबड्डी का है 13x10 मीटर। ठीक है, 13x10। ठीक है, आगे चलते हैं। कबड्डी की टीम कितने खिलाड़ियों से मिलकर बनती है? तो कबड्डी की टीम आ गया ना, ये कबड्डी की टीम कितने खिलाड़ियों से मिलकर बनती है? कितने? 12 से मिलकर बनती है। वो जो खेलते हैं वो खेलते कितने हैं? 7। कितने? 7। जो ये बाकी रहते हैं वो बाहर बैठे रहते हैं सब्सटीट्यूट होने के लिए,
जैसे किसी के चोट लग गई या फिर अच्छा नहीं खेल रहा है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरे बंदे को अंदर ला देते हैं और अंदर वाले को बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो 7 बंदे खेलते हैं, होते 12 हैं। ठीक है, हर खेल का यही नियम है, एक्स्ट्रा रहते हैं कि सब्स्टिट्यूट होके आ जाए। ठीक है, 7 खेलते हैं और 12 होते हैं कबड्डी में। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषों की मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? पुरुषों की मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? ठीक है, तो मैराथन एक ऐसी दौड़ होती है जो मैराथन दौड़ है, मान के चल लीजिए मैराथन है, तो मैराथन दौड़ ऐसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। जो मैराथन होती है वैसे हम रनिंग करते हैं ना, रनिंग वॉकिंग रनिंग टाइप होती है, तो तेज नहीं दौड़ना तो मैराथन है तो वैसी रहती है। तो कितनी दूरी तय की जाती है? तो आंसर दे रखा है इसका ए बी दे रखा है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट पेज आगे चला गया 85। तो हाँ, ये रहा नेक्स्ट पेज। तो कितनी होती है? 42 किलोमीटर और 195 मीटर। ठीक है, क्या 42 किलोमीटर और 195 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। डेड बॉल शब्द प्रयोग होता है, तो डेड बॉल शब्द कहाँ प्रयोग होता है? क्रिकेट में होता है डेड बॉल। ठीक है, डेड बॉल शब्द जो होता है क्रिकेट में होता है, लड़कों को तो पता है। एशियन खेल का मोटो है, एशियन है ये, वैसे एशियन खेल का मोटो है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आगे और आगे की ओर। ठीक है, क्या हमेशा आगे की ओर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लो और लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि इसका मोटो क्या है,